ओके। हम क्या पढ़ रहे थे? कितने क्वेश्चन थे? हाँ, मैंने वेंडर वाला कंसेप्ट कराया था। अच्छा, आपने कर लिया 39 तक कॉमन? देखो 39 में 4 एंट्री होगी। आप लिख लो। पहले लिखा, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले प्रमोटर को। जब कंपनी प्रमोटर को शेयर इशू करती है तो उसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कहते हैं या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहते हैं। तो लिखो बेटा, इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर एंड प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। अंडर राइटर को जो शेयर इशू कहते हैं उसको अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं। अंडर राइटर को जो शेयर इशू करते हैं उसको अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं। मतलब अंडर राइटर कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर आपके सारे शेयर नहीं बिकेंगे तो हम ले लेंगे। तो इस काम के लिए कंपनी को कमीशन देती है। तो शेयर अगर पब्लिक सारे शेयर ले लेती है, अगर पब्लिक ने सारे शेयर ले भी लिया तब भी वो कमीशन तो मिलेगी मिलेगी। तो अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर एंड अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल 20,000, 20,000। नेक्स्ट। हाँ, कनिका 35% की एंट्री करी है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। 35% में क्या एंट्री करी है? जवाब आपको आ रही है मेरी आवाज? सर मैंने तो 27 तक कर लिया है, ये इशू कंसिडरेशन वाला नहीं किया, उसके बाद के भी कर लिए थे, मतलब 27 तक के। जवाब आपने 35 किया है। अच्छा, तेरे में तो वो है, तेरे में भी है। इसमें लिखा है भारत लैम्प लिमिटेड, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना, कंपनी वेंडर से एसेट भी ले रही थी, लायबिलिटी भी ले रही थी। अच्छा ठीक है, लाइट वाले बोल दो। हाँ हाँ, बोल बोल, हाँ बोलो। अरे नहीं यार, तू गलत बता रहा है। वो तो मैं अभी तो करा दो दिया मैंने, ये चीज, ये वाला क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन है जिसमें कंपनी जो है वेंडर की प्लांट ले रही है 7 लाख की, बिल्डिंग ले रही है 12 लाख, स्टॉक ले रही है 9 लाख, ट्रैक्टर ले रही है 2 लाख। तेरे में है क्वेश्चन, वेंडर वाले दो क्वेश्चन है ना बड़े वाले, जिसमें कि कंपनी एसेट लायबिलिटी दोनों ले रही है। हाँ।
गुडविल कितना आया? ठीक है, दूसरी एंट्री क्या लिखी? ठीक है, और उसके बाद जो वेंडर वाला क्वेश्चन है, उसके ऊपर वाले क्वेश्चन थ्योरी का 10-27 नंबर, वो आपने करा है, वो आपकी बुक में शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से। उसमें लिखा हुआ है एक लिमिटेड वाज फॉर्म विद कैपिटल 10 लाख की कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच। 10 लाख टोटल वैल्यू है, एक शेयर 100 रुपए का है। ठीक है, इसमें आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल पूछेगा, बताओ मेरे ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, इशूड क्या होगी, सब्सक्राइब क्या होगी, कॉल्ड अप क्या होगी, पेड अप क्या होगी, कॉन्सिलिएटेड क्या होगा। पता है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ कंपनी ने जो फॉर्म किया है कैपिटल 10 लाख रुपए की है। बेटा 10 लाख आपकी ऑथराइज कैपिटल हो गई। कंपनी ने 90% शेयर पब्लिक को ऑफर किया। जितना कंपनी ऑफर करती है वो इशूड कैपिटल होता है। 10 लाख का 90%, 9 लाख आपकी इशूड कैपिटल हो गई। The amount per share was payable as 40% application, 20% allotment and balance on first on final call। तो आपका एप्लीकेशन 40 रुपए का हो गया, अलॉटमेंट 20 रुपए की हो गई, और फाइनल कॉल 40 रुपए की हो गई। एप्लीकेशन द एप्लीकेशन पेड 3,60,000 रुपए ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 3,60,000 रुपए आए कंपनी के पास। तो वैसे देखा जाए तो हमारे टोटल वैल्यू 10 लाख की थी, एक शेयर 100 रुपए का था, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 10,000 हो गए। नहीं नहीं नहीं, 10,000 शेयर बन गए, और उसमें आपका 90% जो है कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को। इट ऑफर 90% शेयर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो 9,000 कंपनी ने ऑफर किए थे, तो 9,000 आपका इशूड कैपिटल हो गया। और कंपनी 9,000 से ज्यादा तो लॉट कर भी नहीं सकती। और एप्लीकेशन अगर 40 रुपए की है, और एप्लीकेशन में 3,60,000 मिला कंपनी को, तो 9,000 शेयर पे मिला, 9,000 इंटू 60, 9,000 इंटू 40 करेगा, 3,60,000 ही होगा। यानी कंपनी पब्लिक को जो शेयर अलॉट करेगी वो भी 9,000 ही कर रही है। तो आपका जो सब्सक्राइब कैपिटल हो गया वो भी आपका हो गया 9 लाख रुपए हो गया। 9,000 इंटू 100, 9 लाख रुपए। जितना कंपनी ने ऑफर किया उतना ही अलॉट भी कर दिए। आगे सर लिखा हुआ, सर ये क्वेश्चन आप वापस रिपीट कर दोगे, आज नेट सही नहीं चल रहा। पहले मैंने कहा कि आपका ऑथराइज कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए है। ओके, ठीक है सर, हाँ सर। और 10 लाख रुपए जो है, और एक शेयर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 हो गए। हाँ सर। कंपनी ने ऑफर जो किया वो 9,000 शेयर के लिए किया है, तो आपका इशूड कैपिटल जो हो गया वो भी 9 लाख रुपया हो गया। ठीक है सर। कंपनी ने अलॉट भी 9,000 ही किए हैं शेयर, तो 9,000 इंटू 100, 9 लाख ही आपकी सब्सक्राइब कैपिटल पे हो गई। ठीक है सर। अब आपको लिखा हुआ है, आपको बताना है कोल्ड अप। तो आपको लिखा कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3,60,000 रुपए रिसीव किए हैं, अलॉटमेंट पे इतने किए हैं। द कॉल हैज नॉट बीन ये मेड, कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, और फाइनल कॉल का रेट आपका 40 रुपया है। तो कंपनी ने मांगे कहाँ तक है? फर्स्ट कॉल कंपनी ने, और इसमें 3 इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन है 40 रुपए की, अलॉटमेंट 20 रुपए की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपए की। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं है, तो 60 रुपये मांगे हैं। तो 9,000 इंटू 60, 5,40,000 हमारी हो गई कोल्ड अप कैपिटल। सर कैसे? हमने जब 3 उसमें किया तो 40% से होगा सर। मतलब जब ना एप्लीकेशन 40% दे रखा है, और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 40 रुपए की एप्लीकेशन हो गई, 20 रुपए की अलॉटमेंट हो गई, और 40 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई। और कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो कॉल भी नहीं किया है, तो कंपनी ने सिर्फ 60 रुपए कॉल किए हैं, ठीक है सर। तो आपकी कॉल्ड अप हो गई। पेड अप कैपिटल होता है जितना कंपनी रिसीव कर लिया। तो कंपनी ने एप्लीकेशन पे रिसीव किया 3,60,000, अलॉटमेंट पे किया 1,69,000। तो 3,60,000 और 1,69,000 को ऐड कर दो, तुम्हारी पेड अप कैपिटल हो गई 5 ये नहीं
5,29,000 हमारी पेड अप कैपिटल हो गई। ठीक है सर। अब रह गया कॉल्स इन एरियर। तो देखो आपका जो है मतलब एप्लीकेशन में तो कभी एरियर होता ही नहीं है। आपका अलॉटमेंट 20 रुपए की थी और आपका शेयर 9,000 है, तो कंपनी ने अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगे होंगे? 9,000 इंटू 20, 1,80,000 मांगे होंगे। और 1,80,000 में 1,69,000 मिला है, तो 11,000 जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर हो गया। ओके। आपने मतलब अब शिवांश कौन सा क्वेश्चन किया, कैसे किया, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने खाली दो क्वेश्चन बना किए थे 1920 नई बुक के हिसाब से, जिसमें आपको लिखा था सुगंध लिमिटेड और एक में लिखा था सोनी सोनी मीडिया लिमिटेड। बाकी सारे कर लिए। अच्छा अच्छा, आपने ये नहीं किया और उसने उसने वो किया। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका जो है न्यू न्यू बुक का 25 है, और आप में भी है, उसमें लिखा हुआ है ग्रीन लिमिटेड। अब मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ कनिका, आपने किया नहीं वाला क्वेश्चन? सर ट्राई तो किया था पर गलत आया, तो इसलिए फिर मैंने इसको काट दिया। देखो, आपके शेयर है 8,000, एक शेयर है 10 रुपए का, 5 रुपए कंपनी ने कॉल किया है, ठीक है? 5 रुपए जो कॉल किया उसको ब्रेकअप दिया है, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 1 रुपए की अलॉटमेंट है, एक की फर्स्ट कॉल है, एक की सेकंड कॉल है, सब पे पूरे पूरे पैसे आ गए। बाकी लिखा हुआ है 3 डिफॉल्टर है, तीनों के बारे में बता रहा है किसने क्या दिया नहीं दिया। आपकी सबसे पहले दो एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 8,000 इंटू 2 16,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 16,000 एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 16,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख 2 रुपये रिटर्न है, 8,000 इंटू 2 16,000। और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 16,000। फिर आपके अलॉटमेंट की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसमें आएगा आपका ना 8,000 इंटू 1 8,000। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे ए ने पैसे नहीं दिए क्योंकि ए ने कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन दिया, आगे कुछ नहीं दिया। बैंक अकाउंट बैंक में आएगा 7,750। कॉल्स इन एरियर आ जाएगा 250 टू शेयर अलॉटमेंट 8,000। जब भी एंट्री होती है पूरे शेयर से होती है। क्या लिखा भी आपने? फर्स्ट कॉल की ड्यूटी कर दी थी ना आपने? आपने पहले दो एंट्री एप्लीकेशन ही करी। हाँ, अब होगा बैंक डेबिट कॉल्स इन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में तो 8,000 ही आएगा। कॉल्स इन एरियर में आएगा कि दो फर्स्ट कॉल में दो बंदे नहीं दे रहे, ए भी नहीं दे रहा, बी भी नहीं दे रहा, तो 750 शेयर के पैसे नहीं आए, तो कॉल्स इन एरियर आपका जगह 750। बैंक में आ जाएगा आपका 7,250। सेकंड कॉल पे आप लोग खुद करो।
हाँ हाँ। क्या लिखा है बैंक वाले में? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद आप आ जाओ। देखो मैंने है ना एक वाला जिसमें 24 क्वेश्चन है, स्टार लिमिटेड वाला क्वेश्चन, इसकी मैंने कोई एंट्री लिखवाई थी क्या आप लोग से? 24 क्वेश्चन आप लोग करके फटाफट बताओ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक चलूंगा। वैसे मैंने दो क्वेश्चन कर रखा है। एक तो क्वेश्चन है जिसमें घोष लिमिटेड वाला है, जिसमें घोष लिखा हुआ 23 क्वेश्चन कर रखा है, और जिसमें आपका भारत लिमिटेड लिखा हुआ है वो 26 कर रखा है। और स्टार लिमिटेड वाला मैंने करने के लिए दिया है। हाँ हाँ।
हाँ, आपने क्या करी? फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री क्या करी? हाँ, ठीक है, लेकिन वैसे है ना, मैं इसी एंट्री में ऐड करना था। कोई बात नहीं। सब कॉल्स इन एरियर्स डेबिट नहीं होगा, मेरा तो कुछ और ही हुआ है। बेटा आपके हो गए बैंक, इसने बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू कॉल्स एडवांस। एक बार ये अमाउंट्स चेक कर लो, 47,000, 2,000 बैंक और कॉल्स इन एरियर्स के। आपने फर्स्ट कॉल की जो ड्यू एंट्री करी है वो 40,000 से करी है ना? हाँ सर, एंड कॉल्स इन एडवांस की 900। 900, तो आपका आपका जो फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट होगा। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल में आएगा आपका 40,000, और टू कॉल्स सर एडवांस में बैंक से इनका अमाउंट तो आ गया, बैंक में कितना आएगा? 38,900, क्योंकि आपका 2,000 रुपया कॉल सी एरियर का है, तो 40,000 में से 2,000 तो एरियर का खत्म कर दो, 38,900 रुपया एडवांस का है, तो ऐड हो जाएगा ना बैंक में। हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत करा दिया इधर का भी एडवांस वाली एंट्री। ये वाली अच्छा क्या नाम है तेरा, कनिका, देख लो भाई, मैंने 2326 कर रखा है। आप मिला लो, हाँ अगर आप सर। मिला लो, सर देख लो। सर 25th भी कर लिया था, वो तो मैं कंफर्म कर रही थी, तब वॉइस ब्रेक हो रही। ओके, अब हम करेंगे अरे बेटा, आप वेंडर वाले क्वेश्चन कर लेना। ठीक है सर। ये नोट्स उतारना है, फॉर फीचर एंड रीस ऑफ शेयर।
एक मिनट बेटा, वॉशरूम से आ रहा हूँ मैं। आ गया हूँ। रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व। नहीं नहीं, बता दो उसको। आप उतार लिया सारा? पता नहीं अपने आप अक्षर कम क्यों हो गए। आप लोग दिख रहे हैं साहब? सर मैं ब्लर बोल दिख रहा है पर समझ में आ रहा है। मैं बता देता हूँ। मैंने लिखा पहले फॉरफिटेड एंड रिलीज ऑफ शेयर। पहले लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल के आगे लिखा है मैंने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू होल्डर। टू शेयर फॉरफिटेड में लिखा है अमाउंट रिसिप्ट। यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट नॉट रिसिप्ट। फिर लिखा है री इशू बैंक अकाउंट डेबिट। इसके आगे लिखा हुआ पर शेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टू शेयर कैपिटल। यहाँ लिखा है पेड अप। अगर फुली पेड अप लिखा है तो फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। फिर लास्ट इंटरेस्ट शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल ऑफ ए माइनस बी। ए एरा बी एरा। ठीक है बेटा, उतार लिया आपने? ठीक है। सर बट जो आपने पेड अप और फुल्ली पेड अप लिखा है वो दोनों की फेस वैल्यू लिखा है या फिर सिर्फ पेड अप की फेस वैल्यू, फुल्ली नहीं, पेड अप की? पेडअप अलग चीज होती है, फुली पेडअप अलग होता है। सर तो दोनों के लिए फेस वैल्यू वाला चीज या सिर्फ फुल्ली पेड अप के मतलब लिए? पेडअप भी फुली पेडअप जो है ना, ये भी आपका फेस वैल्यू का पार्ट है। लेकिन अगर फुल्ली पेडअप लिखा होता है तो फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। अभी समझा रहा हूँ ना तीन ठीक है कंसेप्ट। सर। मैंने यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। 10 रुपये हमारी फेस वैल्यू है। देखो, अगर कोई शेयर होल्डर अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल पे पैसा नहीं देता है, अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल पे पैसा नहीं देता, मान लो किसी ने कंपनी को, हाँ मतलब कॉल पे पैसा नहीं देता, तो कंपनी पहले उसको एक नोटिस इशू करती है। वो नोटिस 14 डेज का होता है। उस 14 डेज में डिफॉल्टर को अपना अरियर, अपना जो ड्यूज है विथ इंटरेस्ट कंपनी को देना होता है। एरियर पे इंटरेस्ट होता है 10%। कंपनी एरियर पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है।
लेकिन एडवांस पे 12% इंटरेस्ट देती है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्कर में कि एक कॉसिन एरियर पे इंटरेस्ट कितना होता है 10% और एडवांस पे होता है 12%। ठीक है। कॉसिन एरियर एरियर पे कंपनी 10% ही लेती है, देती 12% है। तो अगर कोई पैसे नहीं देता तो उस कंपनी को उसको अपने ड्यूज विद इंटरेस्ट देना होता है, और उसके बाद भी वो नहीं देता तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर देती है, कैंसिल कर देती है, अपने रजिस्टर में उसका नाम काट देती है, और जितना कंपनी को उसने पैसे दिए तो कंपनी का सारा फायदा हो गया। यानी अल्टीमेटली नुकसान किसका है? शेयर होल्डर का। अच्छा, आपके स्कूल वालों ने प्रीपोर्ट पोस्टपोन क्यों कर दिए? सर कोर्स टीचरों का खत्म नहीं हुआ था, बहुत सारा रह गया एंड टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी, तो इसलिए स्कूल वालों ने पोस्टपोन कर दिए। तो सीधे दिसंबर जनवरी में ढेल दिया। तो पता नहीं, अब टीचर्स शायद हमारा ऑनलाइन की बजाय वो रॉ फिजिकल बोर्ड एग्जाम नहीं, फिजिकल प्री बोर्ड एग्जाम वहाँ पे स्कूल में सेंटर्स में शायद। तो बोर्ड की डेट शीट सेम है या चेंज हो रही है? बोर्ड एग्जाम बट रिसेंटली ये भी तो बोल रहे हैं कि प्रीपोन भी हो सकते हैं। ये बताओ, 10 लाख बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे, प्रीपोन कैसे हो सकता है? अभी तक कोई वो आ गए क्या? टीका आ गया क्या? उसका दवाई आ गई? फिर 10 लाख बच्चे मैं बता रहा हूँ अंदाज से। इतने बच्चे, फिर इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सब ना तो उनका सबका कोर्स ढंग से खत्म हुआ है, और ना, अरे ये तो बच्चे हो गए, फिर बच्चों का पेरेंट्स तो जाएंगे छोड़ने के लिए स्कूल। कितने कितने पर उसमें अभी ये भी तो हुआ था कि जिन जो लोग नहीं कर पाए थे कंडक्ट सेकेंड टाइम भी, वो नेक्स्ट ईयर करो अब सीधा, चाहे तबीयत खराब हो चाहे जो भी हो। ऐसा है ना, कॉलेज वॉलेज के पेपर जो है ना वो सब तो चलो हो जाते हैं। अब जैसे सीए का एग्जाम है, नवंबर में है, तो सीए फर्म ने कह दिया कि जो बच्चा अभी एग्जाम देगा दे देगा, जो नहीं देना, जिसका को पेपर नहीं दे सका वो जब दोबारा पेपर होंगे है ना, मई वाले में उस मई अटेम्प्ट में दे देगा। भाई आपने, मेरा इनका नहीं है कि जैसे आपका 4 पेपर, आप मतलब कोई एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, आप अभी 3 पेपर दे पाए, चौथा पेपर नहीं दे पाए, उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में वायरस हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसा ऐसा आप प्रूफ देते हो तो कहेंगे ठीक है, आप एक पेपर जो बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर है ना, तो इसमें तो फिर है ना झोल झाल वाली बात हो गई ना, ये तुम तो साथ ही लेना चाहिए पेपर, वहीं भी ले लो, छोड़ दो अभी। पता नहीं क्या कर रहे हो, चलो छोड़ो। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, अप्लीकेशन के सबके पैसे आ गए, अलॉटमेंट के भी आ गए, फर्स्ट कॉल के भी आ गए, यहाँ तक आपके फर्स्ट कॉल तो 10,000 से आपसे एंट्री हो गई। आपने फाइनल कॉल की एंट्री करी, शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 20,000। वो 10,000 में कनिका के पास 1,000 शेयर थे, उसने 2 रुपये का फाइनल को नहीं दिया, तो आपके इंडिया का बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, कॉसिन 2,000, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, कॉसिन 2,000, टू शेयर फाइनल को 20,000। अब कंपनी ने इसके शेयर, कंपनी ने जिनके पास 1,000 शेयर थे, जिसने जिसने जिस बंदे ने 1,000 शेयर के हिसाब से 2 रुपये की फाइनल को नहीं दी, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। तो बेटा उस 8 एंट्री के बाद 9th एंट्री होगी, पहले आपकी 8 एंट्री हो चुकी है, 1,000 शेयर फॉरफिट होते हैं, आपकी एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरिया। टू शेयर फॉरफिटेड भी लिख सकते हो, टू फॉरफिटेड शेयर भी लिख सकते हो, एक ही बात है।
शेयर कैपिटल को डेबिट किससे करोगे आप? नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिटेड, वो कितने थे आपके? 1000 इनटू कॉल्ड अप। कंपनी ने कॉल कहां तक किया था उस बंदे से? पूरे फाइनेकॉल तक कॉल किया था। फाइनेकॉल किया तभी तो पता चला ना फाइनेकॉल के पैसे नहीं आए शिवांश। तो कंपनी ने पूरे 10 रुपए कॉल कर लिए, तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000 रुपए। टू शेयर प्रॉफिटेड में आता जितने पैसे आ गए, तो 1000 वाले ने कंपनी को 3 के एप्लीकेशन दी थी, 3 के अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल दी थी, 8 रुपए दे दिए थे, क्या आ जाएगा? 8000। और कॉल सीरियल में कितना आएगा? 2000। कोई दिक्कत है? 10,000, 8000, 2000। अब लिखा हुआ कंपनी ने उस प्रॉफिटेड शेयर को रीइशू किया 8 रुपीज पर शेयर में, 7 रुपए में रीइशू किया, 7 रुपए पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें आता है जिस रेट पे शेयर रीइशू होता है 7 रुपीज पर शेयर, तो 1000 टू 7 कितना हो गया? 7000। कंपनी ने 10 रुपए पूरे कॉल कर लिए, समझना भाई ध्यान से। कंपनी अगर पूरे 10 रुपीज कॉल कर लेती है तो टू शेयर कैपिटल में भी 10 रुपए ही नीचे आएगा। जितना कॉल्ड अप होता है उतना ही पेड अप होता है। आपके 10 रुपए पूरे कॉल हो गए तो नीचे भी 10 रुपए ही आएगा, 10,000 रुपए। 1000 इंटू 10, 10,000। बैंक का रेट कितना था? 7,000। या कितना बचा? 3,000। यानी कंपनी ने जिसके शेयर फॉरफिट किए थे उनको कंपनी ने 7 रुपए में रीइशू कर दिया, यानी 3 रुपए डिस्काउंट पे रीइशू कर दिया। 7,000, 3,000, 10,000। जब कंपनी ने उससे उसके शेयर फॉरफिट किए थे तो कंपनी को कितना रिसीव हुआ था? उससे 8,000, उससे 8,000 मिला था। और रीइशू किया तो 3,000 रुपए डिस्काउंट भी किया। 8 माइनस 3, 5,000 रुपए का कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हो गया, जिसको हम कैपिटल रिजर्व से क्लोज करेंगे। ये पहला कंसेप्ट था। 3 कंसेप्ट। शिवांश ठीक है बेटा? सेकेंड कंसेप्ट है भाई, एप्लीकेशन 10,000 वालों ने 3 रुपए की एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया तो आप कंडी बनी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000, 20,000। एक बंदे के पास 1000 शेयर थे, उसने उसने 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी और कंपनी ने उसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए, इमीडिएटली फर्स्ट कॉल के बाद। तो आपकी बैंक फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री का बनी? बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 और सीनियर 2,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 और शेयर फॉरफिट हो गए। तो बेटा आपकी एंट्री बन जाएगी। आप शेयर कैपिटल को डेबिट कैसे करोगे? आप आपके शेयर कितने फॉरफिट हुए थे? 1000। और कॉल्ड अप कहां तक हुई है भैया? फर्स्ट कॉल तक कॉल हुई है, 8 रुपए कॉल किया कंपनी ने। 1000 इंटू 8 कितना हो गया? 8,000। टू शेयर फॉरफिटेड में जितने पैसे आ गए? 6 रुपए आ गए, 6,000। यहाँ आ गया 2,000, ये 6,000 आ गए, 2,000 आ गए। अब है रीइशू, 7 रुपए में रीइशू है तो बैंक में कितना आ जाएगा? 7,000। अब देखो आपका कोल्ड अप कितना था? 8 रुपए, यहाँ लिखा था 8,000, तो यहाँ भी कितना आएगा? 8,000 ही आएगा। जितना कोल्ड अप होता है उतना पेडअप होता है, 8,000। ये 7,000 है, ये 1,000 बचा, ये था 6, ये है 1, तो कितना हो गया? 5,000। ये सेकंड कंसेप्ट हो गया। 8,000, 6,000, 2,000, 7,000, 1,000, 8,000। तो 6 माइनस 1, 5,000 आ गया। अब थर्ड कंसेप्ट में ये वाली ट्री सेम है। कंपनी ने 8 रुपए कॉल किए, 8,000, 6 रुपए मिल गए, 2 रुपए नहीं मिले। लेकिन 8 रुपए कोल्ड अप है। सेकंड केस में क्या था कि 8 रुपए कोल्ड अप था तो पेड भी 8 रुपए ही था। लेकिन थर्ड केस में क्या लिखा है? कंपनी ने अगर 8 रुपए कॉल किया है और रीइशू में लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, कोल्ड अप 8 रुपए ही हुआ है लेकिन रीइशू में लिखा हुआ फुल्ली पेड अप, तो शेयर कैपिटल किससे क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू से, यानी कि 10,000 से। और ये 7,000 है, बचा कितना? 3। ये था आपका 6, 6 माइनस 3, 3,000 आ गया। अगर कंपनी पूरे फेस वैल्यू कॉल कर लेती है, पूरे 10 रुपए कॉल कर लेती है, तो फिर पेडअप लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल को 10 रुपए ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते आप। लेकिन कोल्ड अप अगर 8 रुपए है तो यहाँ भी 8 रुपए ही आएगा। लेकिन कोल्ड अप 8 है और रेशो में लिखा फुली पेडअप, तो 10 रुपए से क्रेडिट हो गए। सुन लिया बेटा? सर कंफ्यूजिंग है पर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आप करो, क्वेश्चन करो ना, पता चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो। सर कौन सा? 4040। ठीक है सर। 39 के बाद और 41 से पहले।
सर 40 से समझ में आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में जो लिखा है, आपको 3 केसेस है, तीनों केस में आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है। आपके शेयर कितने फॉरफिट हुए हैं? 100 हुए हैं, है ना बेटा? गणेश के पास 100 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। सर पर फर्स्ट केस में कॉल्स इन एरियर्स थोड़ी ना है, वो तो अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया। अरे बेटा, तो अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करी होगी तो आप कॉल्स इन एरियर को डेबिट करा होगा कि नहीं करा होगा? ठीक है सर। आप शेयर कैपिटल को जो डेबिट करोगे, आप आपके 100 शेयर प्रॉफिट हुए और अलॉटमेंट के बाद हुए, तो अलॉटमेंट का कंपनी ने 5 रुपए कॉल किया है ना, हाँ सर। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा 500 रुपए से। टू शेयर प्रॉफिटेड माता जितने पैसे आ गए, तो 100 शेयर वाले ने कंपनी को सिर्फ 2 रुपए की एप्लीकेशन दी है, तो टू से टू प्रॉफिटेड शेयर में कितना आ जाएगा? 200, और कॉस्ट आ जाएगा 300। ठीक है, सेकंड केस करो। सर केस वन में बाकी की एंट्रियां नहीं करनी, नहीं नहीं, रीइश्यू आपको वाली। लिख तो रखा, खाली फॉरफीचर एंट्री करो। ठीक है सर। हाँ बेटा। हाँ करो बेटा, सेकंड केस करो। क्या लिखा?
टू मैंने बता रखा है टू कॉसिनरी लिखने के लिए। शिवांश मैडम एक मिनट रुक जाना बेटा, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोल, क्या नाम, हार्दिक। हाँ क्लास के लिए क्या सीन है बेटा? आपके आज और कोई ट्यूशन है? आज आपकी कोई ट्यूशन है? कितने बजे? रात को 11 बजे? अच्छा। अच्छा। और अभी आप 7 बजे फ्री हो? हाँ। अच्छा। अभी 7 बजे क्लास ले लो, और कल का क्या सीन है? ठीक है, अभी तो आप अभी 7 बजे क्लास ले लो, ठीक है, फिर क्लास में बात करते हैं। हाँ, आप ऐसे है ना लिख सकते हो, लिखने को मना नहीं है, क्योंकि कॉल्सने का दो कंसेप्ट होता है, विदाउट, विद ओपन, विदाउट ओपन। मैंने आप लोगों को, मैं जब आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, विदाउट ओपन करा रहा हूँ, मतलब कॉल्स अकाउंट ओपन करा रहा हूँ। तो आपका शेयर कैपिटल डेबिट होगा, वो फर्स्ट कॉल तक मैंने कॉल किया है ना, तो आपका फर्स्ट कॉल का रेट कितना हो गया भैया? 8 रुपया हो गया, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा 800 रुपये से, और टू शेयर फॉरफिटेड में आ जाएगा 200, एंड टू कॉल सीनियर हो गया 600। थर्ड थर्ड कैस करो। सर तो फिर अब एंड में हमें कॉल्स इन एरियर्स लिखना है या फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट ये सब लिखना मैं तो कॉल सीनियर लिखता हूँ। है? ठीक है। आपने कर लिया, एंट्री कर दी? अकाउंट है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। सर 1000 डेबिट होगा और 500 क्रेडिट होगा। हाँ एकदम सही किया है। ठीक है बेटा, देखो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है 41 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है।
41 में आपका 60,000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 की फर्स्ट कॉल है, 5 रुपए की फाइनल कॉल है। कंपनी ने इशू किया 60,000, पब्लिक ने अप्लाई किया 92,000, बोले तो टेबल बनेगा ना इसमें, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, 40,000 वाले को पूरे अलॉट कर दिए और 50,000 वाले को 40% अलॉट किए हैं और 2,000 वाले को रिजेक्ट कर दिया। बेटा इसका टेबल बना करके आप दोनों में व्हाट्सएप करो कि इसमें कितना कितना एडजस्ट हो रहा है। हाँ, 20,000। हाँ सर मैंने भी भेज 40 और 40, ठीक है। 2,000 इंटू अप्लीकेशन कितनी की है? अप्लीकेशन है 2 रुपए की, 4,000 रुपये तो रिफंड हो गए।
तो 60,000 रुपये ज्यादा आया है तो कंपनी 60,000 को क्या करेगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी ना। ये क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, जो ओवर जो सरप्लस में अमाउंट आता है वो एप्लीकेशन के रेट पे आता है। तो आपने मतलब जो 60,000 सरप्लस है वो हमारा अलॉटमेंट बड़े आराम से एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि 50,000 वाले को 20,000 अलॉट हुए हैं। तो जितने शेयर अलॉट हुए हैं ना 20,000, उसको मल्टीप्लाई करोगे अलॉटमेंट रेट 3 रुपए से, तो हम 60,000 कर सकते हैं। 60,000 पूरे हमारे पास है। ठीक है। मतलब आप आपकी जो एंट्री बनती है, पहली एंट्री वो होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में कितना आता है, जितना पब्लिक ने अप्लाई किया 92,000 शेयर्स, एप्लीकेशन है 2 रुपए की, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा, 1,84,000। और दूसरी डे बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,84,000। टू शेयर कैपिटल में आएगा आपका 60,000 इंटू 2, 1,20,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,84,000। टू शेयर कैपिटल आ गया ना 1,20,000। टू शेयर अलॉटमेंट आ गया 60,000। एंड टू बैंक हो गया 4,000 जो रिफंड हो गया। फिर अलॉटमेंट की एंट्री करो। आपने लिखा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना लिखा, 1,80,000 लिखा है ना। आपके शेयर 60,000 है, अलॉटमेंट कितने की है, 1,80,000 तो एंट्री बनेगी। फिर आप रिसीव करोगे, आप 1,80,000 आपकी एंट्री थी, तो कंपनी को 60,000 रुपये अलॉटमेंट के पहले मिल चुके हैं ना। 1,20,000 मिलेंगे ना, 1,20,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिलना कितना है, 1,20,000 मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला, आपका अमाउंट गिवन है 1,08,000 मिला है अलॉटमेंट पे, तो 12,000 कौन सी एरियर हो गया। ऐसे फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी।
तो बेटा ड्यूटी कर दो, रेसिपी दिखा दो, भाई कॉल सीनियर हो जाएगा। आजा बेटा। इसमें खाना खा रहा है मतलब? नहीं नहीं, मैं वो एक लड़का जो स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। कितनी देर में आ रहा है? ठीक। अरे तेरे बाद है ना, आज कोई क्लास थी नहीं तो एक बच्चे से बात कर ली ना क्लास की। क्या हुआ? ठीक है, 41 तक क्वेश्चन ट्राई करना। और स्टार्टिंग है कि एक एक स्टेप है, सब पूरा समझ करके एकदम हर चीज पक्का रहना चाहिए। ओके। बाय बेटा।